दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत में वंतारा बड़ा न्यूज में। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा चलाया जाने वाला ये जू, इसे प्राइवेट जू का नाम दिया गया। सोशल मीडिया पर एक विरोध की लहर बन पड़ी और लगभग हर दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इसके खिलाफ एक वीडियो बनाया। ये मुद्दा, इसके खिलाफ विरोध तब ज्यादा बढ़ गया जब कोल्हापुर के एक जैन मठ की एक हथनी, जिसे माधुरी के नाम से जाना गया, उसे कोल्हापुर से वंतारा ट्रांसफर किया जाने लगा। लाखों लोग सड़क पर आ गए, बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम चल गई और फिर से गठजोड़ दिखाने की कोशिश की गई मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच में, बीजेपी सरकार के बीच में। जब केस ज्यादा बढ़ गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इससे जुड़ा एक सो मोटो एक्शन, जिसे कह लें, वो लिया और एक 4 मेंबर या 4 जजेस की एक समिति बनाई इस बात को इंक्वायरी करने के लिए कि क्या वंतारा में सच में इरेगुलरिटीज हो रही है या सच में वंतारा भारत के लिए एक लांछन के समान है। क्योंकि अगर हम वाइल्ड लाइफ को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे और वो प्राइवेट हाथ में चला गया तो शायद भारत का समाजवाद का वो भविष्य बड़ा अंधेरे में होगा। वर्तमान में वो रिपोर्ट लगभग 3 हफ्ते बाद फाइनल पब्लिश कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते हुए कुछ नई बातें हम लोगों के सामने रखी। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसआईटी है उसने एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया और उनके पास कोई भी ऐसा कॉन्ट्रवेंशन का ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो कानून के खिलाफ है। मतलब ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी वंतारा पर नहीं मिली कि कहीं किसी मोड़ पर उन लोगों ने भारत के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित किसी लॉ का बहिष्कार या उसका मिसयूज जो है वो किया। ये वीडियो अंत तक देखिएगा गाइस, क्योंकि इसमें आखिरी में उन कानूनों को बताने वाला हूं जो कानून आने वाले एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग दिस कंक्लूजन दैट कोर्ट क्लोज द सो मोटो प्रोसीडिंग इन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया हम इस बात में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहे हैं। हमने जिन कारणों से इसे शुरू किया था हमें ऐसा कोई भी इरेगुलरिटीज वहां नहीं मिली और आने वाले समय में इस मैटर को हम पूर्ण रूप से खत्म करते हैं। इस बेंच की सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले ने कहा कि हम एक और बात साथ में कहते हैं कि बाद में नो जुडिशियल और स्टैट्यूटरी एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम शेल एंटरटेन एनी फर्दर कंप्लेंट एंड प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन सेम सेट ऑफ एलिगेशन। आने वाले समय में कोई भी सिविल सोसाइटी हो, कोर्ट हो, लीगल अथॉरिटी हो, इस तरह का कोई भी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं करेगा जहां वंतारा पर इस तरह के इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने इससे संबंधित एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो भी इशू कर दिया। अब ये सारी कहानी अलग अलग मुद्दों को लेकर हो रही थी जो सोशल मीडिया में आए थे। सवाल उठता है कि वंतारा को किन किन कानूनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस एक्स जज रह चुके मिस्टर चैम्बर्स, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पर सवाल उठा दिए थे, उनकी लीडरशिप में समिति बनी थी। तो किन किन कानूनों के आधार पर इसे देखा गया, तो उन्होंने देखा कि इनमें से किसी भी कानून का कोई वायलेशन नहीं है, जिसमें शामिल है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जू रूल 209, सेंट्रल जू अथॉरिटी गाइडलाइंस, कस्टम एक्ट 1962, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वेयर वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ये सारे कानून का आधार बनाकर वंतारा को जज किया गया, उस इश्यू को समझने की कोशिश की। पॉइंट ये निकल कर आता है कि क्या अब भी कोई गुंजाइश है कि वहां पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज चली होगी या फिर ये पैसे की पावर। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर्स को मुद्दा चाहिए तो यहां से एक मुद्दा हमें उनको दे देते हैं, क्योंकि इसमें सो मोटो एक्शन लिया गया हो ये भी सकता है कि शायद मोटा भाई ने जज साहब को पैसे देकर अपने आप आगे रह के समिति बनवाई हो, विजिट करवाया हो और सारा के सारा रिकमेंडेशन उसे फाइनेंस कर इस मैटर को परमानेंटली क्लोज कर दिया। तो मुद्दा तो ये भी बनता है, और मुद्दा ये भी बनता है कि सच में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक नोबल इनिशिएटिव शायद अंबानी ग्रुप द्वारा लिया गया और उस इनिशिएटिव के तहत उन्होंने वहां पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई वो भारत के इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में काफी हेल्प कर। अब इन कानूनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना है भैया कि इनमें कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं मिली। अब इससे संबंधित आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।